नागपंचमी के दिन भूलकर भी ना करें 4 काम। सावन का महीना शिव जी का प्रिय महीना होता है। इस महीने में कई प्रमुख त्योहार पड़ते हैं। इन त्योहारों पर शिव जी परिवार के साथ भगवान शंकर के परम भक्त नाग देवता की पूजा की जाती है। इसे नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी का त्योहार सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं। इस दिन सांपों को दूध अर्पित किया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने परिवारजनों के लिए पूजा करती हैं। सनातन धर्म में सर्पों को एक विशेष स्थान प्राप्त है। नाग देवताओं की पूजा के लिए कुछ दिनों को काफी शुभ माना जाता है, जिसमें से एक श्रावण मास की पंचमी तिथि है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि नाग पंचमी पर नागदेव की प्रतिमा का पूजन मंदिर या घर में ही करना चाहिए। इसके अलावा जीवित सांप को दूध ना पिलाकर प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करना शुभ माना गया है। इसके पीछे का कारण है कि सांप मांसाहारी होते हैं। ये जीव दूध नहीं पीते हैं। सांप के लिए दूध जहर समान होता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। माना जाता है कि नाग पंचमी के दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन नाग देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाना चाहिए। अगर कुंडली में राहु और केतु भारी हैं तो इस दिन सांपों की पूजा जरूर करें। ध्यान रहे कि इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाते समय पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। नाग पंचमी के दिन उस जमीन को बिल्कुल भी नहीं खोदना चाहिए जहां सांपों का बिल हो। ना ही इस दिन सांप को मारना चाहिए। अगर आपको कहीं सांप दिख जाता है तो उसे जाने दें। नाग देवता की पूजा के दौरान हल्दी का खास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। धूप बत्ती और पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद नाग देवता को मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस साल नाग पंचमी के दिन मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की कृपा से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है किस्सा। शास्त्रों के मुताबिक नाग पंचमी का एक किस्सा भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। तभी खेलते समय उनकी गेंद नदी में जा गिरी। इस नदी में कालियानाग का वास था। भगवान श्री कृष्ण गेंद को लाने के लिए नदी में कूद पड़े। तभी कालियानाग ने भगवान श्री कृष्ण पर हमला कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग को सबक सिखा दिया। जिसके बाद भगवान कृष्ण से कालियानाग ने माफी मांगी और वचन दिया कि वो अब से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कहते हैं कि कालियानाग पर श्री कृष्ण की विजय को भी नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। धर्म कथाएं की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।